हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। यूपी स्टडी 2020 में आपका स्वागत है। देखिए, आज संख्याओं को विभाजित करने के नियम, हमें संख्याओं को विभाजित करने के नियम सीखने हैं, जो कि अगर हम गणितीय बेस पे बात करें तो ये हमारी पहली स्टेज बन जाती है कि हमें ये चीज़ का आना। देखिए, संख्याओं को विभाजित करने के नियम जितने भी हैं मैं सारे बताऊंगा आपको। पहला नियम नंबर 1 ये है 2 से कटने का नियम। मैंने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में, बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है 2 से कटने का नियम, यानी कि 2 से कोई संख्या कब कटती है, 2 से विभाजित होने का नियम। लेकिन लिखा है कोई संख्या 2 से तब कटती है जब उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 या एक सम संख्या हो। यानी कि सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। तो ये हमारे सारे अंक जो हैं ये सम है। तो 2 से कटने का नियम ये होता है कोई भी संख्या 2 से हमारी तब कटती है जब उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी की होती है 2 से कट जाती है। देखिए, सीधी सी बात है, बस तुम्हें ये देखना है कि कोई भी संख्या के अगर इकाई का अंक यानी कि लास्ट का अंक हमें 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे तो ये समझ लो कि वो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है। देखिए, जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल 234। देखिए, 234 में हमारा जो इकाई अंक है, जो लास्ट का अंक है, कितना है, 4। तो 4 हमारा रूल के अंतर्गत आता है 4। तो ये संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी, भाग करके नहीं देखना है, बस ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। देखिए, 60 में कितना आया है, 0। 60 तो आप जानते होंगे, 60 से कितनी बड़ी संख्या ले लो, बस उसके इकाई अंक अगर 0 है तो वो संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी। 374 में इकाई अंक कितना आ गया, 4। तो संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी। देखिए, 576 में कितना है लास्ट का अंक, यानी कि इकाई अंक कितना है, 6। तो ये संख्या पूरी पूरी हमारी कटेगी। 398 में 8 आ गया, इकाई का अंक कितना है, 8। तो ये संख्या हमारी पूरी पूरी कटेगी। सीधी सी बात है, 2 से कटने का नियम क्या होता है, 2 से कटने का नियम ये होता है कोई भी संख्या 2 से तब कटती है जब उस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या पूरी पूरी 2 से हमारी कट जाती है। ठीक। देखिए, अब नियम नंबर 3 ये है, नियम नंबर 2 ये आता है 3 से कटने का नियम। कोई भी संख्या हमारे 3 से कब कटेगी, 3 से कटने का नियम। देखिए, कोई संख्या 3 से तब कटती है जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाता है, तो वो संख्या हमारे 3 से पूरी पूरी कट जाएगी। देखिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल में लिखा है कि कोई भी संख्या 3 से कब कटती है, कोई संख्या 3 से तब कटती है जब उस संख्या का अंकों का योग कर लें, और अंकों का योग करने के बाद अगर वो संख्या का अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटता है तो संख्या हमारे 3 से पूरी पूरी कटेगी। देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिखा है 123। अब हमें क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ना है। देखिए, अंकों को हमने जोड़ा है 1 + 2 + 3। जब अंकों को हमने जोड़ा, जोड़ने के बाद देखिए 1 और 2 कितना हो गया, 3, 3 और 3 6, और 3 के पहाड़े में 6 आता है, 3 दूनी 6। अगर ये 3 से 6 कट गया तो ये समझ लो कि संख्या पूरी पूरी हमारे 3 से कटेगी। 3 चौक 12 और 3 एकम 3। देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, ये संख्या दी है। अब हमें ये बताना है कि क्या ये संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी बिना भाग किए। तो देखिए, भाग बिना किए हमारा रूल्स ये होता है 3 से कोई संख्या तब कटती है जब उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटेगा तो संख्या पूरी पूरी हमारे 3 से कट जाएगी। देखिए, जैसे ये हमारे पास अंक जोड़ लो, संख्या का 3 प्लस के 7 और प्लस के 8, जोड़ो 3 और 7 10, 10 8 18, और देखिए 18 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, तो 3 छंग 18। कहने का तात्पर्य साफ है
कि जब 3 से अंकों का योग कट रहा है तो संख्या ही पूरी पूरी कटेगी। देखिए अब इसी प्रकार कुछ थोड़ी लंबी संख्या दी है, चाहे संख्या कितनी भी लंबी हो कितनी भी बड़ी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो रूल से हमारा वो होना चाहिए। देखिए संख्या दी है, हमने संख्या के अंकों को कर लिया, जोड़ लिया। देखिए कितना है 3 प्लस की कितना है 1 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 2, जोड़ लो 3 और 1 4, 4 4 8, 8 5 13, 13 और 2 15 और 15 3 से पूरा पूरा कट जाता है, 3 पंजे 15। अरे भाई जब हमारे अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो संख्या पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी? क्योंकि हमारा रूल्स हमारा नियम यही होता है, 3 से कोई भी संख्या हमारी तब कटती है जब उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूरा पूरा कट रहा है तो संख्या हमारी 3 से पूरी पूरी कटेगी। ठीक है नहीं? यस सर। देखिए आगे 4 से कटने का नियम, 4 से कटने का नियम। कोई संख्या 4 से तब कटती है जब उस संख्या का इकाई अंक और दहाई अंक 4 से पूरा पूरा कटता हो तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी। ये भी सिंपल है, 4 से कटने का नियम ये कहता है कोई भी संख्या 4 से हमारी तब कटती है जब उस संख्या का इकाई और दहाई अंक, संख्या चाहे कितनी भी लंबी हो हमें उससे मतलब नहीं है, संख्या में केवल इकाई और दहाई का अंक कटना चाहिए, इकाई और दहाई का अंक कटना चाहिए तो वो संख्या हमारी पूरी पूरी कट जाएगी। देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया है 13 32। देखिए 13 32 में हमें दिख रहा है कि इसमें इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक 3 है। देखिए इकाई अंक कितना है 2 और दहाई अंक कितना है 3। बस इन दो अंकों को देख लो, अगर ये अंक हमारे 4 से कट रहे हैं तो इस संख्या पूरी पूरी 4 से कटेगी। और हमारे 4 का पारा याद है, 4 अट्ठे कितना होता है 32। जब इकाई और दहाई का अंक 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो इस संख्या हमारे 4 से पूरी पूरी कटेगी। देखिए अगला एग्जाम्पल 516 है। 516 में देखिए इकाई का अंक कितना है 6 और दहाई का अंक कितना है, ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। अरे भाई इकाई अंक 6 और दहाई अंक 1 है, इकाई और दहाई अंक, और इकाई और दहाई अंक कितना बन गया 16 और ये 4 से कटना चाहिए, इकाई और दहाई अंक हमारा 4 से कटना चाहिए तो वो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। और ये संख्या देखिए 4 चौक 16, इकाई अंक और दहाई अंक 4 से कट रहा है तो ये संख्या 4 से पूरी पूरी कटेगी कि नहीं कटेगी? तो संख्या कटेगी। काटिए, देखिए 4 एकम 4 बचा 1 कितना हो गया 11, 4 दूनी 8 बचा 3 कितना हो गया 36, 4 नेम 36। अब देखिए संख्या कितनी लंबी दी है तो यहाँ पे हमें संख्याओं से मतलब नहीं है, संख्या चाहे कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, हमें जो है रूल्स हमारा रूल्स ये है 4 से कोई संख्या तब कटती है जब उस संख्या का इकाई और दहाई अंक 4 से कटना चाहिए। देखिए 4 से 48 दिया, कितना दिया है 48 और 4 के पारे में 48 आता है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो जाहिर सी बात है जब 4 से इकाई और दहाई के अंक कट रहे हैं तो ये हमारी संख्या भी पूरी पूरी क्या होगी कटेगी। कटेगी नहीं कटेगी? क्यों? क्योंकि रूल्स हमारा ये है कि 4 से कोई भी संख्या तब कटती है जो उस संख्या का इकाई और दहाई अंक 4 से यदि कटता है तो संख्या पूरी पूरी 4 से वो कटेगी। ठीक। देखिए नियम नंबर 4, 5 से कटने का नियम। देखिए क्या होता है, कोई संख्या 5 से तब कटती है जब उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी कटती है। देखिए सबसे ज़्यादा आसान, सबसे ज़्यादा इजी फॉर्मूला यही होता है, सबसे ज़्यादा इजी जो परिभाषा है वो इसी की है। मतलब 5 से कोई संख्या कब कटेगी? देखिए 5 से कोई संख्या तब कटेगी जब तुम देख लो इसका जो लास्ट का अंक है उसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। 0 और 5 को छोड़कर यदि कोई सा भी हमारा अंक है तो वो संख्या 5 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। केवल 5 से संख्या वही कटेगी जिसका इकाई अंक 0 और 5 होगा। देखिए साफ लिखा है, कोई संख्या 5 से तब कटती है जब उस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाती है। देखिए जैसे 230,
जो 230 को अगर तुम 5 से भाग करोगे तो पूरी पूरी कटेगी। देखिए काट के देख लो, 5 चौक 20, 23 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 3, कितना हो गया 30, 5 छंग 30। ये इसी प्रकार ये सारी संख्या हमारी 5 से पूरी पूरी कट जाएंगी। अगर तुम जब काटोगे 5 से तो ये 5 से पूरी पूरी संख्या कटेंगी। भाग कर लीजिए, 5 कम 5, 6 में से 5 गए 1 बचा, हो गया 17, 5 तिया 15, बचा कितना 2, कितना हो गया 28, 5 पंजे 25, बचा कितना 3, 5 सत्ते 35। इसी प्रकार ये सारी संख्या हमारी 5 से कट जाती हैं। क्यों कट जाती हैं? क्योंकि इसका इकाई अंक 0 और 5 है, तो वह संख्या पूरी पूरी 5 से कटेगी। ध्यान रहे, याद करने योग्य बातें हैं। अगर हमें मैथ में कुछ सीखना है, अगर हमें पढ़ना है, तो हमें बातें तो याद करनी ही पड़ेंगी। देखिए इकाई अंक अगर 0 और 5 है तभी हम 5 से उस संख्या को काटेंगे, वरना वो 5 से कटेगी नहीं। देखिए रूल नंबर 5, 6 से कटने का नियम। 6 से कटने का नियम, देखिए अगर हम 6 की बात करें तो 6 का जो फैक्टर होता है, 6 का फैक्टर होता है 2 गुणा 3। 6 का फैक्टर कितना होता है 2 गुणा 3। इसका मतलब ये है 6 जो मिलकर बना होता है वो 2 की और 3 की गुणा आपस में मिलकर बना होता है। अगर कोई भी संख्या 2 से और 3 से, इन दोनों अंकों से यदि कटती है तो वो संख्या हमारी 6 से पूरी पूरी कटेगी। 6 से कटने का नियम कोई स्पेशल में नहीं आता है। 6 से कटने का नियम यही होता है, कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से कटेगी तो वह संख्या पूरी पूरी हमारी 6 से कटेगी। देखिए जैसे 6 से कटने का नियम, कोई संख्या 6 से तब कटेगी जब वह संख्या 2 और 3 से कटे, तो वह संख्या 6 से पूरी पूरी कटेगी। सीधी सादी बात है। 6 किससे मिलकर बना होता है 2 और 3 से, 2 की गुणा 3 से, 2 तिया 6। अगर वो संख्या 2 से और 3 से कटेगी तो वो संख्या पूरी पूरी 6 से कटेगी। देखिए 2 का नियम और 3 का नियम मैंने अभी बताया है, याद कर लेना। तो 6 का नियम कोई भारी नहीं है। 2 से कटने का नियम ये होता है, कोई संख्या 2 से तब कटती है जब उस संख्या इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 से कटने का नियम ये होता है, कोई संख्या हमारे 3 से तब कटती है जब उस संख्या का इकाई, उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कट जाए। तो ये संख्या 3 से पूरी पूरी कटेंगी। देखो 72, ये 2 से भी कट रही है, 2 का नियम बता चुके हैं, लास्ट में 2 है, सम संख्या है तो 2 से पूरी पूरी कटेगी। और 7 और 2 अंकों को जोड़ ले तो कितना हो गया 9, 7 और 2 9, तो ये 3 से पूरा पूरा कटेगा। जब 3 और 2 से कटेगा तो ये पूरा पूरा 6 से भी कटेगा। इसी प्रकार देखिए 4 अंक है, इकाई अंक 4 है, और 4 2 से 2 के रूल में आता है कि 4 कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। जब 2 के नियम से ये संख्या पूरी पूरी कटेगी तो 3 के नियम से भी संख्या पूरी पूरी कटेगी। क्यों? 3 का नियम ये होता है, यदि अंकों को जोड़ के संख्या का अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटता है तो संख्या पूरी पूरी कटेगी। अंकों को जोड़ लो, 4 और 4 8 और 1 9, और 9 3 से पूरा पूरा कटता है। इसी प्रकार 7 2 9, 9 भी 3 से पूरा पूरा कटेगा, और जी 2 से पूरा पूरा ये हमारा कट रहा है। देखिए बढ़िया। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या है? वो ये है 8 से कटने का नियम। देखिए कोई भी संख्या 8 से तब कटती है जब उस संख्या का इकाई अंक, दहाई, सैकड़े का अंक, इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक यदि 3 से पूरा पूरा कटता है तो वो 8 से पूरा पूरा कटता है तो वो संख्या पूरी 8 से 8 पूरी पूरी कटेगी। देखिए सीधा साधा रूल्स ये है, कोई भी संख्या 8 से तब कटती है जब उस संख्या का इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा अंक यदि 8 से पूरा पूरा कटे तो वो संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। देखिए मतलब ये इकाई अंक हो गया हमारा ये, ठीक, दहाई अंक हो गया हमारा ये, और सैकड़े का अंक हो गया ये। अगर ये 3 अंक हमारे कट रहे हैं तो ये संख्या पूरी पूरी कटेगी, चाहे आगे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो। बस हमें इकाई, दहाई और सैकड़े का अंक देखना है। अगर ये अंक हमारे कटते हैं तो संख्या पूरी पूरी कटेगी। काट के देख लो, 8 से काटो, 8 चौक 32, कितना बचा 33 में 32 घटाएंगे 1, कितना हो गया 16, 8 दूनी 16। जब ये इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक 8 से कट रहा है तो संख्या पूरी पूरी हमारी 8 से कटेगी। इसी प्रकार से काट के देख लो, इकाई का अंक ये, दहाई का अंक ये, सैकड़े का अंक ये। अगर ये तीनों अंक हमारे कट रहे हैं, अगर ये तीनों अंक हमारे कट रहे हैं तो ये संख्या भी हमारी पूरी पूरी 8 से कटेगी। अरे भाई इसके आगे चाहे कितनी भी संख्या क्यों ना लगाओ, लो
अब इतनी बड़ी संख्या हो गई, हमें पूरी संख्या को भाग देने से मतलब नहीं है, पूरी संख्या को हम भाग नहीं देंगे, केवल हमारे लास्ट के 3 अंकों को हम भाग करेंगे। अगर वो संख्या हमारे 8 से कट रही है तो संख्या पूरी हमारी 8 से कटेगी, चाहे संख्या वो यहाँ से मुरादाबाद तक हो या तुम्हारे घर तक हो, कहीं तक भी हो। शर्त यह है कि बस इकाई और दहाई और सैकड़े का अंक 8 से कटने चाहिए। देखो 8 से कटेगा, 8 का पारा पढ़ो, 8 अट्ठे 64, कितना बचा 65 में से 64 घटाएंगे तो एक बच्चा कितना हो गया 16, 8 दूनी 16, तो इस संख्या पूरी पूरी 8 से कट रही है। ठीक है भाई, और ये भी संख्या 8 अट्ठू 64 घटाएंगे कितना बचेगा 2, कितना हो गया 24, 8 तिया 24। अब संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना लिखी हो, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लिखी हो, अगर ये संख्या के इकाई अंक हमारे यदि दो इकाई और दहाई सैकड़े का अंक, इकाई अंक दहाई अंक और सैकड़ा अंक, यानी कि हो गया इकाई, ये हो गया दहाई और ये क्या हो गया सैकड़ा, अगर ये बेटे तीनों अंक हमारे 8 से कट रहे हैं ना तो संख्या पूरी पूरी हमारी 8 से कटेगी। संख्या से हमें मतलब नहीं है, बस शर्त ये है संख्या इकाई और दहाई अंक क्या होना चाहिए, हमारा पूरा पूरा 8 से कटना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी। देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।